ये है आपका मॉडल सेट 3। देखिए मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ नेट पर और देखना होगा था जाइएगा मॉडल सेट पर। तो चलिए हो जाइए तैयार। क्या है तो धुंधला हो जा रहा है जी मॉडल सेट के नाम लेला पर। क्या बात है, नहीं बनेगा क्या साफ साफ। रुकिए तो नहीं फिर से देखते हैं कोशिश करके। क्या है धुंधला हो रहा है भाई, नेट पर घबरा कह रहा है, नेट को वीडियो के नाम पर फिर हिल रहा है। हाँ तो चलिए तैयार हो जाइए मॉडल सेट 3 के लिए। निम्नलिखित में से कौन विषम दैशिकता को दर्शाता है। तो देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना विषम दैशिकता को दर्शाता है। तो इसमें चुन लीजिए कौन क्रिस्टलीय ठोस है। तो इसमें ई वाला क्रिस्टलीय ठोस है। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना वो समदैशिकता को दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा, इससे वो क्लियर हो गया आपका। तो ये लगा के आंसर बी होगा। और ये जो है ना दूसरा नंबर क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे नहीं, एक आंसर बी होता है, ठीक ना। सहसंयोजक ठोस होता है जो कि विद्युत के कुचालक भी होता है। आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के संचालन के लिए ठोस अवस्था में, हाँ ठोस अवस्था में कुचालक होता है, गलित अवस्था में सुचालक होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में इसमें कोई मुक्त आयन नहीं होता है, जबकि द्रव अवस्था में एक मुक्त आयन होता है। तो 3 के आंसर ये होगा। और हीरे सिलिकॉन क्वार्ट्ज में अबंधी बल जो होते हैं सहसंयोजी बल होते हैं। और हीरे और ग्रेफाइट के बंधन के संबंध में ये वाला जो है डी नंबर सही है। और इसको सोल्व करने पाता है आपका 0.5 मोल प्रति लीटर। और इसका 7 नंबर का सही आंसर 0.03 मोल है, सॉरी मोलर होता है, ठीक ना। मोलर बराबर होता है मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर को ही क्या बोला जाता है, मोलर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। डेनियल सेल के लिए इसमें ई जो है आपका ए नंबर सही है। और देखिए इसके बाद 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें फिर धुंधला होकर लगा। हाँ 9वां नंबर क्वेश्चन के सी सही आंसर है। और इसमें 10वां नंबर के लिए इसको सोल्व करने पर इतना आंसर आता है, ये सही है आपका। और इसका जो है ना ये समय के साथ घटता है, क्योंकि जब भी अभिक्रिया शुरू होता है तो अभिकारक प्रतिफल में बदलने लगता है। तो अभिक्रिया के दौरान अभिकारक का सांद्रण घटने लगता है, जिससे अभिक्रिया वेग भी धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक। और वाई जो है इसमें डी सही आंसर होगा। और ई जो है आपका इसमें 13 के डी सही होगा। और 14 का सी होता है कैलेमाइन। पिछला में भी शायद था कि निम्नलिखित में से ये, सॉरी कैलेमाइन इसमें ZnCO3 होता है, जो कि इसमें ऑक्साइड नहीं है, ऑक्साइड नहीं कार्बोनेट इसमें होता है। तो कैलेमाइन होगा। और निम्नलिखित में से कौन है सूत्र के साथ दिए गए सूत्र के साथ सही मेल नहीं खाता है। तो देखिए डोमोलाइट का ये जो है ना, डोमोलाइट का ये सूत्र नहीं होता है जो दिया हुआ है। डोमोलाइट का देखिए सूत्र होता है MgCO3 और CaCO3 होता है डोमोलाइट का। देखिए तो है इसमें नहीं ना, तो इसलिए ये गलती आंसर है आपका। सही आंसर है वो, ये जो दिल है ये गलती है, डोमोलाइट के लिए सही होता है। और 16 नाइट्रोजन में ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक होती है Na3 में। एकरा में 3 होता है, एकरा में 1/3 आ जाता है, इस सब में 3 से कम आता है। तो नाइट्रोजन किस प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो कम से कम -3, अधिक से अधिक +5 प्रदर्शित करता है। और निम्न में से कौन सा डी ब्लॉक का तत्व है। तो देखिए इसमें डी ब्लॉक का तत्व जो है ना GD दिला है ना, GD इसमें है, ये होबे नहीं करता है डी ब्लॉक में कहीं भी, CD होता है। तो हम सुधार दिए हैं, GD की जगह CD कर लीजिएगा। और 19 नंबर के सही आंसर बी होगा। बी में पूरा भरल होता है, डी में 5 गो अर्धपूर्ण। 20 के लिए सही आंसर बी होगा। और 21 के लिए सही आंसर जो है आपका ई होगा। और 22 के लिए सही आंसर डी होगा। और 23 के लिए इधर पलटते हैं पेज इसका। देखिए पेज पलट के हम आ गए हैं। 23 के जो है ना मिलावे वाला था जी, नहीं चुने वाला था। एकरा में 23 के सी आंसर होगा। और 24 के जो आंसर है आपका इसमें 8 और 3 जो होगा उसका। और 25 का सही आंसर जो है बी आपका होगा। और 26 का सही आंसर भी बी ही होगा। क्या है तो झिलमिला रहा है नेट पर डालने के नाम पर ही। अब वीडियो बना रहे तो नेट पर डालेंगे जी, फिर झिलमिला कह रहा है। 27 के जो आंसर जो होगा ना वो डी होगा। और इसमें जो है नाइट्रोजन के प्रसंकरण sp3 होता है। और इसका जो है चतुर्थक अमोनिया लवण नहीं बनाता है कोई। और 30 का सही आंसर 5 आता है।
और 31 का सही आंसर आपका सी है। और 32 का सही आंसर थर्मोसेटिंग होता है। थर्मोसेटिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे कि एक बार गर्म करके किसी आकार में ढाल दिया जाता है तो फिर गर्म करने पर उसका आकार नहीं बदलता है। थर्मोप्लास्टिक का होता है कि गर्म करके इसको बार बार किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। और इसके बाद है 33 नंबर, 33 के सी होगा। और बीमारियों के उपचार के लिए रसायनों का उपयोग कीमोथेरेपी कहलाता है। और इसमें 35 के ये होगा। और इसका जो है ना ये आपका भर्जन होता है, क्योंकि भर्जन में ऑक्सीजन की अधिकता में गर्म किया जाता है, हवा की अधिकता में, और निस्तापन में ऑक्सीजन की कमी में गर्म किया जाता है। उजला और पीला फास्फोरस प्रूफ है ब्यूना इन तथा ब्यूना संश्लेषित रबर है। ये पिछला सेट में था जी। डेटॉल का उपयोग होता है प्रतिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में। हम लोग जानबे करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है धातु। और एक इसमें जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है अल्कोहल के लिए। और इसका पीएसी नाम जो होता है ना एथेनोइक अम्ल होता है। रवा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पिछला वीडियो में नाम बताए हैं। H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। 1 फैराडे कितने कूलम के? तो 96,500 कूलम। प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकता कहते हैं। पिछला वीडियो वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, यही बहाने कम से कम याद तो हो जाएगा ना। प्रबल वैद्युत अपघट्ट में लैम्डा m का मान जो होता है तनु करने बढ़ता है। रासायनिक अधिशोषण होता है अनुत्क्रमणीय। और लोहे का मुख्य हेमेटाइट होता है। और 50 जो है ना ये चुंबकीय कण। बहुत सारा क्वेश्चन में रिपीट कर रहा है जी, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, याद होना चाहिए। याद रहेगा तब न जाकर टिक लगाएंगे सही। 51 के बी होगा। और 52 के फास्फोरस होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पीछे था जी। फास्फोरस होता है नाइट्रोजन के अलावा वर्ग 15 में। डी ब्लॉक तत्वों को दूसरे नाम से जानते हैं, हम संक्रमण तत्व का नाम जानते हैं। जिंक है संक्रमण तत्व, होता नहीं है लेकिन उस श्रेणी में है, इसलिए इसको भी संक्रमण तत्व कहा जा रहा है, ठीक है, घबराना नहीं है। 55 में इसका सही आंसर होता है सी। और 56 का सही आंसर आपका ई होता है पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट नाम इसका होता है। अल्कीन के द्विबंधन का पता लगाने को मिलता है इसमें बेयर प्रतिकारक, ये पीछे भी था जी। इसका सही आंसर बी होगा, ये वो पीछे था। अब कितना हम बताते रहे, पीछे था। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके फॉस्जीन गैस देता है। फॉस्जीन गैस खतरनाक होता है, सूंघते ही आदमी सूंघने के लायक नहीं रहता है, मतलब बेहोश हो जाता है, कोमा में चल जाता है। 60 के ये आंसर होगा। और ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रिक होता है। बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न फिनॉल होता है। देखिए ये सब जो आप पढ़ रहे हैं ये 4 गो सेट में बहुत सारा क्वेश्चन में रिपीट किया है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। देखिए इसका सही नाम जो है 2,5-डाइमिथाइल फिनॉल होता है। मैंने सुधार दिया, आप लोग भी सुधार लीजिएगा, ये 1,5 नहीं होता है। ये 64 के जो है ना ये सही आंसर जो है आपका ए होता है। और क्वेश्चन नंबर 65 का ये जो है आपका एल्कील एमीन बनाता है। और इसका पीएसी नाम जो है मेथेनोइक अम्ल होता है। और साधारण नाम इसका फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक ना। ऑक्जेलिक अम्ल का पीएसी नाम जो होता है इथेन डाइओइक अम्ल होता है। मिथाइल नाइट्रेल का सूत्र CH3CN होता है। साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है, क्योंकि इसके बीच हाइड्रोजन बंधन होता है। और फ्रक्टोज का सूत्र होता है C6H12O6। यह भरपूर मात्रा में शहद में पाया जाता है। शहद माने मध उसमें, और ये सबसे मीठा होता है। तो ये भी आपका सेट कंप्लीट हो गया। चलिए इसके बाद हम अगला सेट देखते हैं।